क्लास 6 हिस्ट्री, यूनिट नंबर 1 है हिस्ट्री क्लास 6 का इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसमें हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 इसका देखेंगे जो है कि इज़ हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट, कि क्या हिस्ट्री अहम है। व्हाट इज़ हिस्ट्री, तारीख क्या है। द वर्ल्ड, दुनिया, एज वी नो, जैसे इसको हम जानते हैं, इट टुडे, आज, हैज़ डिवेलप्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, इसने तरक्की पाई है तकरीबन लाखों साल पहले से। द पास्ट, जो माजी है, इज़ आर हेरिटेज, ये हमारा विरसा है। विरसा उस चीज़ को कहते हैं जो हम अपने आबा अजदाद से हासिल करते हैं। व्हाट वी डू, जो हम करते हैं इन द प्रेजेंट, आज, विल बिकम, वो बन जाएगा, अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, तारीख का हिस्सा, इन द फ्यूचर, आने वाले मुस्तकबिल में। हिस्ट्री हेल्प्स अस, हिस्ट्री मदद देती है हमें टू बेटर, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड, समझने के लिए, द वर्ल्ड, दुनिया को, एज इट इज़ टुडे, जैसे कि ये आज है। तो इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें तारीख पढ़ें तो हमें ये अच्छे तरीके से समझ आ जाती है कि ये किस तरह से आज की स्टेज तक पहुंची है। वी कैन फाइंड, हमें मिल जाते हैं, हम ढूंढ सकते हैं सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, उन मसलों का हल, वी फेस, जो हमें सामना करना पड़ता है इन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगी में, बाय स्टडिंग, पढ़ के, व्हाट पीपल इन द पास्ट, कि क्या लोगों ने किया इन माजी में, डिड व्हेन फेस्ड विद द सिमिलर प्रॉब्लम्स, जब उनको भी ऐसे ही सेम इस तरह के मसले का सामना करना पड़ा तो उन्होंने इस मसले का हल कैसे ढूंढा था। तो वो पढ़ के हमें आज अपने मसलों से निपटने के लिए भी मदद मिलती है। लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, और सीखने से गलतियों से, ऑफ द पीपल, लोगों की, हु लिव बिफोर, जो पहले रहा करते थे माजी में, विल गिव अस विजडम, तो ये हमें अकल देती है, टू अवॉइड रिपीटिंग, ताकि हम दोबारा ना दोहराएं दीज मिस्टेक्स, उन गलतियों को। द सक्सेस, कामयाबी, ऑफ द पास्ट, माजी की, विल एड अस इन क्रिएटिंग, वो मदद देती हैं हमें बनाने में, सक्सेसेस, नई कामयाबियाँ, ऑफ आवर ओन, अपनी खुद से। तो मतलब हम माजी की जो गलतियां हैं उनको पढ़ के अपनी नई आने वाली गलतियों को से इज्तनाब कर सकते हैं और उनकी कामयाबियों से अपनी नई कामयाबियाँ बना सकते हैं। इन हिस्ट्री, तारीख में, वी रीड, हम पढ़ते हैं, अबाउट आवर ओन कल्चर, अपने खुद की सकाफत के बारे में, एंड अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, और मुख्तलिफ सकाफतों के बारे में। वी ग्रो टू रिस्पेक्ट एंड वैल्यू, तो हम इज्जत देने लग जाते हैं और कदर करते हैं आवर ओन कल्चर, अपनी खुद की कल्चर की, अपने खुद की सकाफत की। वी ऑल्सो डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग, और हमें समझ पैदा हो जाती है, ऑफ अदर कल्चर्स, दूसरी सकाफतों के बारे में। थ्रू स्टडी ऑफ द पास्ट, माजी की स्टडी से, माजी को पढ़ने से, आर व्यूज़ एंड परसेप्शंस, हमारे ख्यालात और हमारे नज़रियात, ग्रो मेच्योर, पुख्ता हो जाते हैं, एंड मोर टॉलरेंट ऑफ डिफरेंसेस, और फ़र्क को बर्दाश्त करने के काबिल हो जाते हैं कि हमारे और मुख्तलिफ जो दूसरे कल्चर्स हैं उनमें क्या फ़र्क है, तो वो समझने के काबिल हो जाते हैं। हिस्ट्री इज़ अ फन, हिस्ट्री एक मज़ा है। इट इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ ब्रॉडनिंग, ये एक बड़ा हैरत अंगेज़ तरीका है बढ़ाने में आवर नॉलेज, अपनी इल्म को, एंड एनहांसिंग आवर क्रिएटिविटी, और अपनी जो हिस्स है नया काम करने की, उसको भी बढ़ाने की, तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने की। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट डेट्स एंड फैक्ट्स, ये सिर्फ तारीख़ों और हक़ाइक़ को पढ़ने के बारे में नहीं है कि आप सिर्फ इसके अंदर तारीखें पढ़ेंगे और हक़ाइक़ पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो अबाउट पीपल, ये लोगों के मतलब है, टेक्नोलॉजी, तकनीकी जो उन्होंने किस तरह से डेवलपमेंट की है उसके बारे में है, एनिमल्स, जानवरों के बारे में, कौन से पाए जाते थे, प्लांट्स के बारे में है, पौधों के बारे में, एंड एवरीथिंग, और हर उस चीज़ के बारे में दैट मेड द वर्ल्ड, जिसने दुनिया को बनाया, व्हाट इट इज़ टुडे, जो ये आज है। तो ये था हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री क्या है और उसको पढ़ना जो है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसके बाद जो है हमने पढ़ना है एंशिएंट सिटीज़ के बारे में जो डिस्कवर हुए। एंशिएंट सिटीज़, कदीम शहर जो डिस्कवर हुए। इन द 20th century, 20वीं सदी में, द एंशिएंट सिटी, कदीम शहर ऑफ हड़प्पा, was excavated
उसकी खुदाई की गई इन 1921 में। दिस वॉज, ये था फॉलोड बाय द डिस्कवरी ऑफ अनदर सिटी, यानी इसने हमारे लिए रास्ता हमवार किया एक और शहर की खुदाई में, एक और शहर को डिस्कवर करने में, जो था मोहनजोदारो इन 1922 में। अब ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन किसको कहते हैं? ये वादिय सिंध की तहजीब है। ये सिंध के जो वादिय हमारी है, इंडस वैली है, इंडस रिवर है, उसके किनारे पे, उसके बैंक में जो है ना, किनारे किनारे सारी ये मौजूद हैं सारे शहर। और ये 1921 में दरियाफ्त हुए थे, 2021 में, जब अभी पाकिस्तान जो था वो नहीं बना था, ये इंडिया का हिस्सा था। तो अभी इसके आधी साइड जो है, बल्कि बहुत ज़्यादा साइड इनकी शहर वो इंडिया में हैं, और हमारे पास जो पाकिस्तान में आए हैं वो 2 शहर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो। तो ये इसकी जब हम देखते हैं पीछे से तो हमें पता चलता है कि ईरान से कुछ खाना बदोश इस तरफ आए थे, और वहाँ उनको यहाँ पे ये ज़मीन बहुत पसंद आई थी, हरियाली थी, तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो अपने लिए जो है वो शहर तामीर कर लिए, यहाँ रहना शुरू कर दिया। और जब ये तकरीबन 5000 साल पहले की बात है जब यहाँ पे वो मकीन हुए थे। तो उसके बाद 1920 और 21 में दोबारा कुछ हिस्टोरियंस थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इसकी खुदाई की और उनको शहर मिले पूरे के पूरे। और ये इसलिए इतनी उसकी तवज्जो की हामिल है और इसके ऊपर बात की जाती है क्योंकि ये सबसे बड़ी सिविलाइजेशन और सबसे वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। यानी जब हमने उनकी खुदाई की, हमें इतनी ज़्यादा वो रकबे के ऊपर मुश्तमिल है, और दूसरा उनके मकान, उनके घर, उनका सीवेज सिस्टम, उनका रहने सहने का तरीका वो बिल्कुल वैसा है जिसके आसार हमें आज भी अपने रहने सहने में मिलते हैं। यानी इतने साल पहले लोगों में इतनी अवेयरनेस होना कि वो ऐसे ऐसे मकान, ऐसे घर और अपना उनका सीवेज सिस्टम, उनका सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें इतनी वेल डेवलप थी। तो ये चीज़ ने जो था हमें बहुत हैरान करके रख दिया, जिसकी वजह से हमने जो है इसको पूरी दुनिया में जो है ये सबसे जानी मानी जो सिविलाइजेशन है और कदीम सिविलाइजेशन है उनमें इसको रखा गया। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में कि ये कहाँ पे है और हम इसके बारे में जो है वो इतना डिटेल क्यों देखते हैं। तो 2 शहर हैं, एक हड़प्पा है, एक मोहनजोदारो है। बोथ ऑफ दीज सिटीज़, ये दोनों शहर आर इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में हैं। और जैसे भी मैंने बात की कि सिविलाइजेशन के बाकी शहर जो है वो इंडिया में मौजूद हैं। दे वर अ पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हिस्सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यानी वादी सिंध की तहजीब का, विच इमर्ज्ड, जो उभरी थी बिटवीन 2600 BC एंड 2500 BC। ठीक है, यानी इस अरसे में कहा जाता है कि ये सामने आई थी। एंड इट कंप्राइज्ड ऑफ द होल ऑफ मॉडर्न डे पाकिस्तान, और ये मुश्तमिल है तकरीबन पाकिस्तान जो आज का हमारा है, जो आज पाकिस्तान बन चुका है, जो 1947 के बाद बना था, एंड पार्ट ऑफ मॉडर्न डे इंडिया, और इसका कुछ हिस्सा इंडिया में मिलता है एंड अफगानिस्तान में भी मिलता है। इट वॉज स्प्रेड, ये फैली हुई है ओवर एन एरिया ऑफ 125,000 किलोमीटर स्क्वायर, इतना ज्यादा रकबा है इसका। इट एग्जिस्टेड, ये पाई जाती है अलोंग द इंडस रिवर, दरियाए जो इंडस है उसके साथ, यानी उसके किनारे पे, जहाँ जहाँ तक वो बह रहा है, जहाँ जहाँ तक वो जाता है, उसके किनारे पे इन तहजीबों के आसार जो है वो हमें मिलते हैं, इनके शहर मिलते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट, ये वादी सिंध की जो तहजीब है ये दुनिया की सबसे पुरानी और अजीम ग्रेट सिविलाइजेशन तहजीब है। इट वॉज कंटेम्पररी टू द एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। अब वो मिस्र के जो वो पिरामिड्स बने होते हैं मिस्र में, जब वो दरियाफ्त हुए थे, और मेसोपोटामिया भी ईरान के करीब है, वहाँ पे भी जो है एक तहजीब नमूदार हुई थी, तो उसी टाइम की तहजीब इसको भी माना जाता है। यानी कि जब मिस्र के अंदर वो वाले जो पिरामिड्स थे वो मौजूद थे, उसी टाइम पे ये भी माना जाता है कि ये सिंध की जो तहजीब है ये भी उसी दौरान की है। एंड इट कंटिन्यूड अंटिल अबाउट 1700 BC, और ये मुसलसल जारी भी रही 1700 BC तक। उसके बाद अगला टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ इसका ताल्लुक कैसे मिला, यानी हम इसको क्यों इतना दे रहे हैं बढ़ावा। मेसोपोटामियंस इसको कॉल्ड द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इंडस दरियाए सिंध की जो तहजीब है उसके लोगों को ये बोलते हैं मेलुहेट्स, और इंडस वैली एंड द इंडस वैली को बोलते हैं मलूहा।
एंड देयर इज एविडेंस ऑफ कॉन्टेक्ट, और हमें सबूत मिले हैं इनके ताल्लुक के बिटवीन देम आपस में, कि यानी जिस तरह की मेसोपोटामिया जो है सिविलाइजेशन, तो जिस ईरान के करीब जो भी हम बात कर रहे थे, तो जिस तरह की उसकी वो है फ़न तमीर है, संतें थी और बाकी सारी चीज़ें देखी गई हैं, उसके ही मिलती जुलती ही हमें चीज़ें यहाँ पे भी मिली थी। तो इसलिए ये माना जाता है कि इनका आपस में जो था वो कोई ताल्लुक था। कमर्शियल, सन्नती, रिलीजियस, मजहबी एंड आर्टिस्टिक और फनी कनेक्शन ताल्लुकात हैव बीन रिकॉर्डेड, ये हमें मिले हैं इन द मेसोपोटामियन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे, जो उनकी चीज़ें थी, उनसे हमें इसका भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक मिला है, क्योंकि ये एक जैसे निकले हैं। एंड देयर आर साइंस ऑफ देयर कॉन्टेक्ट, इसके अलावा इनके जो अलामतें थी इनके ताल्लुक की विद पार्ट ऑफ अफगानिस्तान के साथ, कोस्टल रीजन्स ऑफ द पर्शिया, फारस के कुछ रीजन्स में, कुछ इलाकों में, और नॉर्थर्न वेस्टर्न इंडिया और इंडिया के कुछ इलाकों में भी हमें उसकी बहुत ज़्यादा जो है मिलती जुलती चीज़ें जो है वो हमें मिली हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जिसके अंदर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हिस्ट्री देखनी थी कि ये क्या है। तो अब इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हिस्ट्री जो है हेल्प्स अस इन टू मेजर वेज, कि वो हमें 2 तरीक़ों से हमारी मदद करती है। वो कौन से तरीके हैं? वो तरीके हैं हमने अभी पीछे पढ़ा है कि हिस्ट्री हेल्प्स अस टू बेटर, हिस्ट्री हमारी मदद करती है अच्छे तरीके से समझने में, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, दुनिया को समझने में ये हमारी बड़ी अच्छे तरीके से मदद करती है। एज इट इज़ टुडे, कि जैसे कि ये आज है, कि ये आज किस तरह से आज तक पहुंची है, कौन कौन से क्राइसिस से गुजर के। एंड वी कैन फाइंड, और हम ढूंढ सकते हैं सॉल्यूशंस, हल टू द प्रॉब्लम्स, मसलों के, वी फेस इन आवर लाइफ्स, जो हमें अपनी ज़िंदगियों में पेश आएंगे या आते हैं। तो उनके मसले हमें हिस्ट्री से मिल जाते हैं कि पास्ट में लोगों ने इनका सलूशन कैसे निकाला था। फिर लर्निंग, दूसरा पॉइंट है लर्निंग, सीखने से, फ्रॉम द मिस्टेक्स, गलतियों से, उनकी गलतियों से सीखकर, ऑफ द पीपल, लोगों की, who lived before, जो कि पहले रहा करते थे, यानी पास्ट में वो मौजूद थे, will give us wisdom, तो ये हमें भी अकल देती है, और जो सक्सेसेस हैं, जो कामयाबियां हैं उनकी पास्ट में, माजी के लोगों की, will aid us, वो मदद करती है हमारी इन क्रिएटिंग, तख्लीक करने में, बनाने में, सक्सेस, कामयाबियाँ, ऑफ आवर ओन, अपनी खुद की। तो हमारी अपनी खुद की कामयाबियाँ बनाने में भी जो है वो हमारी मदद करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने जो आपकी एक्सरसाइज में पूछा है वो है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वंस ओन कल्चर एंड द कल्चर ऑफ अदर्स, वाई इज़ दिस सो। ये बहुत अहम है कि हम अपनी सकाफ़त को पढ़ें और उसके साथ हम दूसरी सकाफ़तों को भी पढ़ें। तो ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर लिखते हैं हम। इन हिस्ट्री में, तारीख़ के अंदर, वी रीड अबाउट, हम पढ़ते हैं अबाउट मतलब आवर ओन कल्चर, अपने खुद के कल्चर के, एंड अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, और मुख्तलिफ दूसरे कल्चर्स के बारे में, एंड अबाउट डिफरेंट कल्चर्स,
और मुख्तलिफ कल्चर्स के बारे में भी हम जो है वो इसमें पढ़ते हैं। तो वी ग्रो टू रिस्पेक्ट, तो हम बढ़ते हैं, इज्जत करते हैं, हमारी इज्जत जो है वी ग्रो टू रिस्पेक्ट, इज्जत बढ़ जाती है, एंड वैल्यू, और हम कदर करते हैं आवर ओन कल्चर, अपने खुद के कल्चर की। दूसरा है, इसके अलावा जो है वी आल्सो डेवलप, हमारे अंदर जो है पैदा हो जाती है एन अंडरस्टैंडिंग, समझ, ऑफ अदर कल्चर्स, दूसरी सकाफतों के बारे में भी कि वो कैसे इमर्ज हुई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज हिस्ट्री टेल अस अबाउट, हिस्ट्री हमें किस मुतल्लिक बताती है। सम थिंग्स आर लिस्टेड इन योर बुक्स, कुछ चीज़ें उन्होंने कहा कि हमने आपकी किताब में दी हुई हैं। राइट अबाउट सम अदर्स, तो कुछ और चीज़ों के बारे में भी लिखें खुद से। तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम। पॉइंट नंबर 1 है हिस्ट्री tells us about the culture of people living in past. History tells us about the culture of past peoples का ये कल्चर हमें बताती है। दूसरा है it tells us what kind of problems people faced in the past. ये हमें बताता है it tells us what kind के किस किस्म की of problems, मसले people faced, लोगों ने फेस किए in past माजी में। नेक्स्ट पॉइंट है It tells us about the solution to these problems. ये हमें solution भी बताता है, हल भी बताता है उन मसलों का। Solutions of these problems. उसके बाद 4 है It tells us about the rise and fall of different civilization. ये चीज़ भी हमें पता चलती है कि किस तरह से अबाउट द राइज उभरी एंड फॉल और ख़त्म हुई ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन, मुख्तलिफ तहजीबें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, मुनासिब अल्फाज के साथ फिल इन इस खाली जगह को पुट करें। सबसे पहली है हिस्ट्री इज़ डैश ऑफ ईयर्स ओल्ड, हिस्ट्री जो है वो इतने साल पुरानी होती है, तो हिस्ट्री जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड होती है, लाखों साल पुरानी। नंबर 2 उसने कहा है द पास्ट इज आर डैश, पास्ट जो है वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारी हेरिटेज होती है, हमारा विरसा होता है। नंबर 3 है हेरिटेज मीन्स डैश, हेरिटेज का क्या मतलब है, हेरिटेज का मतलब होता है या तो माजी और या विरासत, इनहेरिटेंस। नेक्स्ट है हिस्ट्री इज अ वंडरफुल वे ऑफ डैश आर नॉलेज एंड एनहेंसिंग आर डैश, हिस्ट्री एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, बड़ा हैरत अंगेज तरीका है हमारी नॉलेज को ब्रॉड करने का, ब्रॉडनिंग, और हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का, एनहांसिंग आवर क्रिएटिविटी। नेक्स्ट उसने पूछा है बुक में द डैश विल बिकम अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, डैश जो है वो बन जाएगी तारीख। तो क्या है आज हम बैठे हैं, आज हम जो कर रहे हैं, जो हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा आने वाले कल में ये तारीख बन जाएगी, हिस्ट्री बन जाएगी।
उसके बाद 6 है कि हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट डैश एंड डैश। हिस्ट्री में हम सिर्फ ये नहीं पढ़ते, क्या क्या नहीं पढ़ते कि हम सिर्फ उसमें डेट्स यानी सिर्फ तारीखें कि कौन सा वाक़या कब पेश आया और हक़ाइक़ और वाक़यात, सिर्फ ये नहीं पढ़ते, बल्कि हम वहाँ पे उस रहने वाले लोगों के बारे में, उन जानवरों, उन पोतों, मतलब हर चीज़ के बारे में यहाँ पे जो है वो हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपके शॉर्ट, Which 2 cities of the Indus Valley civilization were discovered in the 20th century? 20वीं सदी में कौन कौन से 2 शहर हैं जो डिस्कवर हुए थे? तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि एक है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Where were the 2 cities excavated? इन दोनों शहरों की खुदाई जो है वो कब की गई थी? कब की गई थी? हड़प्पा को किया गया था 1921 में, यानी हड़प्पा was excavated in 1921 and Mohenjo-daro in 1922. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर हाउ मच एरिया? कितने एरिया पे ये तहजीब फैली हुई थी? तो ये फैली हुई थी तकरीबन 125,000 किलोमीटर स्क्वायर, इतनी फैली हुई थी। उसके बाद कुछ शॉर्ट हैं लेकिन MCQs की सूरत में है। द IVC इमर्ज बिटवीन, तो यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC स्टैंड फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये कब इमर्ज हुई थी? तो ये इमर्ज हुई थी 2600 to 2500 BC के राउंड अबाउट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द IVC यानी कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन comprised of the whole of modern day Pakistan, comprised of modern day यानी कि ये कहाँ कहाँ पे है? तो इनके 3 नाम बताने थे, डैश एंड द पार्ट ऑफ द मॉडर्न डे डैश एंड द डैश। तो ये था मॉडर्न डे जो आज पाकिस्तान के नाम से जिसको जानते हैं, हमारा मुल्क, यहाँ पे इसके आसार मिलते हैं, फिर इसके आसार जो है वो इंडिया में मिलते हैं और फिर इसके आसार जो है वो आपको अफगानिस्तान में मिलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ये जहाँ जहाँ पे ये दरिया बह रहा है वहाँ पे उसके किनारे पे जो है वो इस सिविलाइजेशन तहजीब के हमें आसार मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आप कहाँ पे हैं? तो ये दोनों शहर जो हैं ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं, पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अदर 2 सिविलाइजेशंस इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कंटेम्पररी टू व्हाट? 2 और सिविलाइजेशन जिनकी आपकी बुक में नाम लिखा हुआ है कि ये तकरीबन एक ही वक्त में सारी डिस्कवर हुई थी। ये माना जाता है कि ये जब पास में पाई भी जाती थी तो एक ही जो है ज़माने में ये वकूफ़ पज़ीर थी। तो उनके नाम क्या हैं? तो वो 2 थे, एक मेलुहेट्स था और मलुहा था, 2 सिविलाइजेशन जो दूसरी थी। तो उनमें एक इजिप्ट के अंदर थी और जो दूसरी थी वो मेसोपोटामिया में थी, मेसोपोटामिया। तो ये यहाँ पे पाई जाती थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पाई जाती थी? अलोंग द रिवर इंडस, दरियाए इंडस के करीब, उसके किनारे पे ये सिविलाइजेशन पूरी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डिड द मेसोपोटामियंस कॉल द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द इंडस वैली? वो क्या नाम, किस नाम से पुकारते थे? तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है वो मेलुहेट्स बोलते थे और इस वैली को जो है वो मेलुहा बोलते थे। तो ये चक्र लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।